हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क लग्न है, राशि नहीं कर्क लग्न है यदि आपकी, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच। आप रिच कैसे बन सकते हैं, लखपति करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जब कुंडलियां आती हैं विश्लेषण के लिए, तो एग्जाम्पल जैसे मैं दूं कि 100 कुंडलियों में से 90 लोगों का, 90 कुंडलियां जो हैं उन लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी यदि धन की समस्या दूर हो जाए तो फिर बाकी जो समस्या है उनको हैंडल किया जा सकता है, उनको संभाला जा सकता है। और लोगों की बात भी सही है, क्योंकि आज के समय में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जितने भी काम हैं उनमें से ज़्यादातर काम पैसे से ही पूरे होते हैं। हमारे शान शौक जो भी है पैसे से ज़्यादा, कुछ ही काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के होते हैं। अब जैसे माँ का प्यार, माता पिता का प्यार, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये मुफ्त है। प्रकृति जो हमें दे रही है ये मुफ्त में प्राप्त है। सूर्य का प्रकाश ये हमें मुफ्त में प्राप्त है। तो मुफ्त में जो चीज़ मिलती है हम उसकी इज्जत नहीं करते। आज के समय में जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास धन नहीं है, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। उसके पहले मैं ये जो बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, गुरुजनों की, पंडित जी की, गाय की, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, वो कितना भी प्रयत्न कर ले, माता लक्ष्मी खुद भी आ जाए उनके घर में, फिर भी वो पैसे वाले नहीं बन सकते। दरिद्रता उनके घर में रहने ही वाली है। जो अधर्म करते हैं, सत्कर्म नहीं करते, अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, वो आज भले देखने के लिए पैसा उनके पास क्यों ना आ जाए, पर कल उनको उससे भी बेहतर, उससे भी स्थितियां खराब ही देखेंगे, आप बेहतर कभी नहीं देखेंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे आप धन अर्जन कर सकते हैं, आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहां समझने वाली बात क्या है कि आपके यदि कर्क लग्न है तो आपके द्वितीय भाव के अधिपति, क्योंकि कर्क लग्न है तो यहाँ पर आपके चंद्रमा अधिपति हो गए, और फिर दूसरे भाव में जो कि धन भाव है वहाँ के अधिपति कौन होते हैं, सूर्य। जो सिंह राशि होती है उसके अधिपति सूर्य होते हैं। तो चंद्रमा ने धन का जो भाव है उसका भार सूर्य को सौंपा है। अर्थात बहुत लोगों को जो शिकायत होती है कि हमारे पास पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है, उन लोगों की शिकायत इस भाव से दूर होने वाली है। यदि आपके सूर्य मजबूत हैं, यदि सूर्य कोई जैसे राहु के साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, उसमें नहीं है, ये अंश बल से मजबूत हैं, षड से मजबूत हैं, कुल मिला के देखा जाए तो अच्छे भाव में बैठे हों, अच्छी स्थितियों में हों, बलवान हों, तो फिर सूर्य आपको धन दिलाने वाले होंगे। आपके जीवन में धन की जो समस्या है या धन आता है पर रुकता नहीं है, यह समस्या दूर हो जाएगी। और साथ में अब जैसे आपने समझा कि द्वितीय भाव यदि मजबूत है और सूर्य मजबूत है द्वितीय, तो धन की समस्या दूर होगी। परंतु इसके साथ धन टिकेगा कब, जब आएगा। तो आएगा कैसे, आपका एकादश भाव अर्थात लाभ भाव। तो इसके अधिपति आपके शुक्रदेव बनते हैं। वैसे भी मूलतः शुक्रदेव कौन है, धन के ही कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इनको धन देने वाला, और खासकर जो आज के समय में लोगों को जरूरत है लग्जरी, ऐशो आराम, वो देने वाले शुक्र कहलाते हैं। और बड़ी बात क्या है कि वही शुक्र आपके आयुष हैं, एकादश भाव के अधिपति हैं। परंतु अब एक मूल बात यहाँ कुछ लोगों को शंका हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि शुक्र आयुष तो हैं पर कारक आपके लिए मूलतः नहीं है। देखा जाए तो मूलतः कारक ना होने की वजह से इनको समझना बेहद जरूरी है, इनकी स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है तो चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो वो भी बेहतर होगा, और आपकी धन की स्थिति अर्थात जो आय है, आय नहीं यदि हो पा रही, अर्थात धन नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, तो यदि आपको धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो शुक्र की स्थिति को समझना। शुक्र कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं है,
कहीं कोई पापक ग्रह के साथ तो बैठे नहीं हैं, क्योंकि यदि पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो भी पापक ग्रह हो जाते हैं, अर्थात उनका प्रभाव भी वैसा मिलने लगता है। और साथ में ये ऊंच चुके हैं कि नीच चुके हैं, किस भाव में बैठे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कुछ वो तो मान लीजिए आपकी कुंडली देखने पर मालूम पड़ेगी, परंतु जैसे कुछ लोगों को ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपके द्वादश भाव में शुक्र बैठे हैं तो खराब नहीं, द्वादश भाव में शुक्र कारक होते हैं, परंतु अब किस राशि की हैं ये महत्वपूर्ण है। और शुक्र से और एकादश भाव जो है उससे किन किन ग्रहों का दृष्टि संबंध बन रहा है, या अब जैसे अब ग्रह है, जैसे मान लीजिए अब सूर्य ही है और शुक्र हैं, अर्थात धनेश और लाभेश, तो ये इनका क्या संबंध है। अर्थात जैसे अब मान लीजिए किसी का षष्टम का संबंध बन गया है ना, तो उसमें समस्या हो जाएगी। यदि नवम पंचम का बन गया तो बढ़िया है, एक राजयोग ही बन गया, क्योंकि लाभेश और धनेश नवम पंचम के योग में हो तो बहुत ही अच्छा। तो षडाष्टक योग में है तो समस्या, तो ये सब समझना जरूरी है। इसके अलावा लग्नेश और आपके भाग्येश, इनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश भी यदि अच्छी स्थिति में है, ये भाव आपके अच्छी स्थिति में है तो फिर पूरा लाभ मिलेगा। परंतु यदि ये पीड़ित है तो धनेश और आयेश यदि मजबूत हैं, ये भाव बढ़िया हैं, अच्छी स्थिति में है तो मिलेगा, पर उतना नहीं। तो इनको भी समझना बेहद जरूरी। लग्न कौन है? आप खुद। जब लग्न ही अर्थात आपके अंदर वो गुण ही नहीं है, आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है, तो ये दोनों भाव और ये दोनों ग्रह शुक्र और सूर्य मजबूत भी हो गए, क्या कर लेंगे। इसीलिए चारों को समझना जरूरी है। यदि आपने चारों को समझ लिया और साथ में यदि पंचम भाव को भी समझा जाए और पंचमेश को, तो और भी बेहतर क्लियर कट मालूम पड़ सकता है कि हाँ, आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं या नहीं। और यदि आप समझना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे, जो ये नंबर दिया है इसमें व्हाट्सएप लिखा, आप देख ही पा रहे होंगे, तो इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना आपको। तो मैसेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, क्या आप आगे चल के धन की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, लखपति करोड़पति बन पाएंगे। यदि आप लखपति करोड़पति हैं तो क्या और भी आगे बढ़ पाएंगे। अब मेरे साथ तो बहुत लोगों की डिस्कस होती रहती है कि लोगों के पास बहुत सारा धन होता है पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा तो बहुत चलो ठीक है, उनके लाखों रुपए रोज आते हैं, पर कहीं उन्होंने लोन लिया उसमें फंस चुके हैं, या किसी को दे दिया वो वापस दे नहीं रहा है, तो ऐसे भी हो जाते। तो इसको भी समझ सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार। और उपाय की हम बात कर लेते हैं कि उपाय करना भी बेहद जरूरी है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका जप करें। इसका हवन भी कर सकते हैं। हवन किससे करना है? कमलगट्टा जो होता है, कमल का दाना और घी, इससे हवन कर सकते हैं। और श्री सूक्तम के साथ में श्री सूक्तम का हवन भी और पाठ भी कर सकते हैं। और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन करें। माता लक्ष्मी को कमल का अर्चन कर सकते हैं, या अन्य अर्चन की विधियां हैं वो भी कर सकते हैं। तो मूलतः देखा जाए तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं करिए, और बस उनकी कृपा प्राप्त हो। और एक चीज़ और, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना है, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो। अब कहेंगे लिखने से थोड़ी कृपा प्राप्त होगी, लिखने से नहीं होगी। मैं लिखने के लिए क्यों बोलना है कि लिखने के साथ में क्या करना है, आपको बोलना है। जब आप लिख रहे हैं तो मन से बोलना है कि आप लिख रहे हैं जय माँ लक्ष्मी, मन से। लिखने के साथ में मन से बोलिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो। और मेरी यही माता से प्रार्थना है कि आपके ऊपर माता की कृपा प्राप्त हो और आप लखपति करोड़पति बन जाएं, और लखपति करोड़पति हैं तो और भी आगे बढ़ते रहें। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे लोगों की हेल्प कर सकें, एक अच्छा काम कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।